ये कितना बोरिंग है और ये कितना मजेदार। और उतना ही मजेदार है खुद घर पे किचन सेट बनाना। तो आप लोगों में से कौन कौन अपने बचपन में किचन सेट के साथ खेलता था? भाई मैं तो बहुत खेलती थी। काश मुझे ये किसी ने पहले बताया होता कि किचन सेट को हम घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके पास आपको बताने के लिए कि इसे हम कैसे बनाएंगे। तो किचन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? चलो चलो फटाफट से गैस करो। बिल्कुल सही, एक बर्नल और एक सिलेंडर। पहले हम ये बना लेते हैं और उसके बाद हम बाकी की चीजें बनाएंगे। तो पहले हम बना रहे हैं बर्नल। देखो जो बर्नल का शेप और साइज होता है उसके हिसाब से मुझे लगता है ऐसा कोई बॉक्स ले लो। इस बॉक्स से हम गैस बना सकते हैं। और अगर हम ये खाली बॉक्स को यूज कर लेंगे तो हमारा गैस भी चक जाएगा। तो इसके अंदर आप कुछ भी भर सकते हो। मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड के साथ भर रही हूँ। तो चलो अब इसको डेकोरेट करते हैं। वैसे तो बर्नर्स हमेशा ब्लैक, ग्रे ऐसे कलर्स के होते हैं, लेकिन मैं इसे क्यूट सा बनाना चाहती हूँ तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर पिंक कलर का पेपर चिपका दिया है। वैसे तो आप इसके ऊपर कलर भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पेपर चिपकाना ज्यादा इजी लगा। बट काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। हमने बर्नल के बाकी पार्ट्स भी तो बनाने हैं। तो अब हमें चाहिए कोई भी थिक पेपर, और मैंने यहाँ पे एक एक थिक शीट ली है। जैसा घर पे बर्नर होता है उसे देख देख के मुझे जो भी समझ में आ रहा था मैं वैसे वैसे बनाती जा रही थी। और इसके बाद हम इसके ऊपर कलर भी करेंगे। इसके ऊपर हम ब्लैक कलर करेंगे क्योंकि ज्यादातर बर्नर ब्लैक कलर के ही होते हैं। अब जो वो वाला पार्ट होता है ना जिससे हम गैस चलाते हैं, मतलब जो गोल गोल घुमाने वाला पार्ट होता है, आप समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ। तो वो जो पार्ट होता है ना उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से एक थिक शीट का यूज किया और इसको राउंड राउंड कट कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर ब्लैक कलर करूंगी और पेस्ट कर दूंगी। तो बस अब हम सारे पार्ट्स को अपने मेन पार्ट के ऊपर चिपका देंगे। वैसे आप 3 बर्नल वाला सेट भी बना सकते हो। मुझे कौन सा असली में खाना बनाना है तो मैंने 2 बर्नल वाला ही बनाया है। और अब देखो हमारे बर्नल का लुक बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया। और आगे हम सिलेंडर बनाएंगे। तो वैसे मैं सोच रही थी जो हम किचन सेट बनाते हैं उसमें सिलेंडर का काम ही क्या होता है। फिर मैंने सोचा इसका तो बस एक ही काम है, रखे रहना। मैं दिन में 50 बार भी किचन सेट के साथ खेल लूंगी ना तो ये सिलेंडर हमेशा रखा ही रहेगा। एंड अगर नहीं खेलूंगी तो भी रखा ही रहेगा। मतलब भाई सिलेंडर तुम्हारा काम ही क्या है। अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो आप बोलोगे अंकिता तुमने सिलेंडर तो बनाया ही नहीं। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी बची हुई बॉटल ली है और इसके अंदर मैंने पेपर वगैरह फिल कर दिए हैं और क्ले के साथ मैंने इसका ऊपर वाला पार्ट बंद कर दिया है और इस थिक शीट में से ये थोड़े से पीसेस कट कर लिए हैं सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए। शीट के साथ ही इसके ऊपर का गोल वाला पार्ट भी बना दिया है। तो बस ऐसे ही जुगाड़ करते करते हमारा सिलेंडर कंप्लीट हो गया। और अब हम करेंगे इसको पेंट, क्योंकि हमने अपनी गैस पिंक कलर की बनाई थी, लेकिन हम इसको भी पिंक कलर का नहीं बनाएंगे क्योंकि सिलेंडर हमेशा रेड कलर का ही होता है। तो हम इसको भी रेड कलर का ही बनाएंगे। मैं इतना बोले जा रही हूँ, आप लोग तो सब पक गए होंगे। ये देखो अब हमारे गैस और सिलेंडर की फाइनल लुक। तो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो होती है किचन में चकला और बेलन। इसके लिए आप कोई भी राउंड चीज ले लीजिए। मैंने तो कार्डबोर्ड को कट कर लिया है और 2 पीसेस कट किए हैं, दोनों को आपस में जोड़ दिया है इसको थिक बनाने के लिए। अब इसके जो कॉर्नर्स है ना इसके ऊपर मैं अलग से पेपर चिपकाऊंगी फिनिशिंग के लिए। और अब हमने बनाना है एक बेलन, जिसके लिए मैंने पेपर लिया है। वो पेपर को राउंड राउंड घुमाने के बाद इसको बेलन इस तरह से रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम इसके ऊपर कलर करेंगे। एक्रेलिक कलर का यूज किया है क्योंकि ये मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। अगर आपके पास एक्रेलिक कलर नहीं है तो आप कोई और भी कलर का यूज कर सकते हो जो भी आपके पास पड़े हैं। तो मेरे घर में जो चकला बेलन है वो लकड़ी का है, इसलिए मैं अभी इसे लकड़ी वाला ही लुक दूंगी। इसी के साथ हमारे चकला बेलन भी रेडी है। गाइस जब मैं ये किचन सेट बना रही थी ना उसी वक्त मेरी बहन ने मुझे आवाज लगा ली। वो बोल रही थी कि मेरी असाइनमेंट बनाने में मेरी मदद कर दो। उसको कुछ शेप्स ड्रॉ करनी थी जो उसे नहीं आती थी, तो फिर मैं उसकी मदद करने चली गई। तो गाइस इतने में ये मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सही बात बताऊं, मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी। मैंने इसके अंदर का सामान दोनों को मिक्स कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, मैं उसकी असाइनमेंट बनवाने चली गई और इतने में ये देखो मेरी क्ले का क्या हाल हो गया। ये सारी की सारी पत्थर बन गई यार।
ये सारी की सारी पत्थर बन गई यार। तो बंदा क्या करे बताओ, ये पत्थर बन गई। अब मैं कैसे बनाऊंगी इसके साथ बर्तन। मेरे घर में पड़ी थी ये एम सील, ये हमने ना घर पे प्लम्बर से काम करवाया था, तो उस समय हमारे घर में काफी सामान बच गया था, जिसमें से ये एक एम सील भी पड़ी थी। मैंने अपने दिमाग में जुगाड़ लगाया और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको क्ले की तरह यूज कर लें। वैसे तो मैं इसको भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, लेकिन आप इसका रिजल्ट अपनी आंखों से देख सकते हो। तो अब हम बनाते हैं इसके बर्तन। ये वाले नहीं, छोटू छोटू वाले बर्तन बनाने के लिए मैंने एमसील का यूज किया है। आप इसके अलावा आप बर्तन और भी कई चीजों से बना सकते हो। जब मैं बना रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे अलग अलग आइडियाज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये वाली जिससे मैं बना रही हूँ ये वाली चीज सबके पास होगी। अगर ये नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास क्ले तो होगी, तो आप क्ले के साथ भी बना सकते हो, सेम ही प्रोसेस है। इसके अलावा आप कुछ और अदर जुगाड़ करके भी बना सकते हो, जैसे और कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है उनके साथ भी बना सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगी, जो कि मैं किसी और चीज़ों के साथ बनाऊंगी। आप लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि किचन सेट बनाओ, किचन सेट बनाओ, शायद इसीलिए और मेरी बहन को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे भी इसे बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा नहीं है अगर कोई छोटा बच्चा है उसी को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, मैं तो इतनी बड़ी होगी फिर भी मैं इसके साथ खेल सकती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई बना ली है, एक पैन बना लिया है। प्रोसेस तो काफ़ी आसान है, आप बस देखते जाओ। एक हमने वो गहरा वाला चम्मच बना लिया है, लाइक कड़छी, और दूसरा हमने चपटे वाला चम्मच बना लिया है। पता नहीं क्या बोलते हैं इन सब किचन टूल्स को, पर हमने बना लिया है। तो सारी चीज़ें ड्राई हो चुकी हैं, अब हम इसको करेंगे पेंट। अगेन मैं इसको पेंट करने के लिए एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आप सोच रहे होंगे कि ये किचन सेट तो मार्केट से भी मिल जाता है, वहां से भी तो हम खरीद ही सकते हैं, इतनी मेहनत करके घर पे बनाने की क्या जरूरत है। देखो यार, मुझे तो ये लगता है हैंडमेड चीजों की तो बात ही अलग है। एंड दूसरी बात है कि मार्केट में तो क्या नहीं मिल जाता, हर एक चीज तो मार्केट में मिल जाती है। जो भी क्राफ्टर बनाता है, जैसे फोटो फ्रेम हो, चाहे क्ले आर्ट हो, चाहे लबुबू डॉल हो, कुछ भी वो मार्केट में तो मिल ही जाता है। हॉबी नाम की भी तो कोई चीज ही होती है ना। लाइक जैसे आपको क्राफ्टिंग करना पसंद है तो पसंद है, उसके लिए आपको कोई रीजन नहीं चाहिए होता। और मैं जो भी चीजें बनाती हूँ मोस्टली वेस्ट मटेरियल का ही यूज करती हूँ, लेकिन इसमें मेरी जो भी ये वाला प्रोडक्ट जो जैसे एम सील है ये यूज हुई है, ये सिर्फ 10 रुपीज का पैकेट था जो मैंने यूज किया है। बस इसी के साथ हमारे सारे बर्तन भी रेडी हैं। गैस सिलेंडर बना लिया, गैस सिलेंडर बना लिया, बर्तन बना लिए, अब क्या बचा। अरे बुद्धू, खाना तो पका लेंगे लेकिन खाएंगे किसमें। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। यार अनु तो आज लॉन्ग वीडियो में भी आ गई, पर कोई नहीं, बात तो पते की करके गई है। एक प्लेट चाहिए और एक चम्मच चाहिए और एक कप चाहिए। प्लेट बनाने के लिए मैं इस एमसील को रोल रोल करूंगी और इसको किसी चीज के साथ बेल लूंगी और इसे किसी गोल टीक के साथ कट कर देंगे। एग्जैक्ट हम प्लेट की शेप देने के लिए जो मैंने उस सिलेंडर बनाने के लिए बोतल के ऊपर वाला पार्ट कट किया था, उसके साथ मैं ये क्ले को दबा दूंगी और इसके साथ हमें प्लेट वाली शेप मिल जाएगी। देखो गाइस, कुछ इस तरह से हमें प्रेस करना है और इसके बाद हमें ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। एक बात मैं बता देती हूँ कि जो भी चीजें आप इससे एमसील के साथ बना रहे हो, इसमें आपको बहुत सारा टेलीकॉम पाउडर यूज करना है, नहीं तो ये सब चिपक जाएंगे। जैसे कि इस पेन का यूज किया कप को शेप देने के लिए, सबसे पहले पेन के ऊपर मैंने बहुत सारा टेलीकॉम पाउडर लगा लिया था ताकि ये आसानी से निकल जाए। तो आप चाहो तो सिंपल ग्लास भी बना सकते हो, लेकिन वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कप बना लेती हूँ। देखो पाउडर की वजह से ये इजीली बाहर निकल आया। और अब हम एक छोटू सा चम्मच भी बना लेंगे। तो आप देखो चम्मच कैसे बना रहे हैं, इसका प्रोसेस देखो आप। तो जैसे गाइज हमने बड़ा वाला चम्मच बनाया था, वैसे ही हमने ये छोटू सा चम्मच बना लेना है। इतना सब करने के बाद मेरे थोड़ी सी ये एमसील बच गई थी, तो मैंने एक प्लेट और एक चम्मच और बना लिया। हमारा ये सब कुछ रेडी है, तो हम इसको भी पेंट कर लेते हैं। चम्मच को तो मैं वैसे ही पेंट कर रही हूँ ताकि ये हमारे बाकी सेट के साथ मैच करे।
और जो हमारी कप और प्लेट है इसको तो मैं काफी सुंदर सा बनाऊंगी। जैसे इसके ऊपर तो मैं क्यूट सा पेंट करूंगी, जैसे पिंकी पिंकी सा पेंट कर दूंगी। तो बस आप देखते जाओ। एंड ये सभी पेंट करने के बाद मैंने इसके ऊपर पोल्का डॉट्स निकाली है। यहाँ पे मैंने पिंक कलर इसीलिए चूज किया है क्योंकि जो हमारा बर्नल था ना वो भी पिंक कलर का था। मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ मैच करती हो, ऐसा ना लगे कि सब अलग अलग हैं, जैसे कि हम अलग अलग किसी से चुरा के लाए हैं। अरे मेरे कप प्लेट तो इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे, ऐसा मन कर रहा था कि सच में इसमें कुछ खा पी लूं। अब हमारे सारे पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अब बारी है हमारे किचन सेट के फाइनल लुक की। तो गाइस फटाफट आप कमेंट करके बताओ आपको इनमें से सबसे प्यारी चीज कौन सी लगी। वैसे तो किचन में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं पार्ट 2 भी बनाने का ट्राई करूंगी अगर आप मेरी इस वीडियो में बहुत सारे लाइक करोगे। बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो कुछ भी आप कर सकते हो कर दो। बाकी मैं शॉर्ट वीडियो तो लगातार लाती ही रहती हूँ। बाय बाय।